रंजना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हूँ इस वक्त मैं आरके पुरम में, और जैसा कि आपको पता है आज नामांकन की आखिरी तारीख थी। जो भी पार्टीज ने डिस्ट्रीब्यूशन किए, चाहे वो आम आदमी पार्टी रही हो, चाहे वो बीजेपी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से कोई भी कार्यकर्ता खुश नहीं है। अच्छा खासा आक्रोश देखने को मिला कार्यकर्ताओं में। उसके साथ साथ कई कार्यकर्ता तो ऐसे रहे जिन्होंने पार्टी छोड़कर निर्दलीय खड़ा होना ही जरूरी समझा, क्योंकि उनमें लड़ने की एक ललक थी। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। यहाँ पर मौलाना मुशर्रफ अली और उनकी वाइफ जो हैं जूही परवीन जी, इन्होंने भी निर्दलीय लड़ने का फैसला किया, आज हमारे सामने है। चलिए इनसे बात करते हैं, ऐसा क्या सोच के इन्होंने निर्दलीय फैसला किया और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी ऐसा क्यों फैसला आपने किया। रहमान सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी बराबर से फाइट करते आ रहे थे कांग्रेस के लिए। अब इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। सर, अगर आप निर्दलीय लड़ रहे हैं तो लगता है आपको एक जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि अगर कांग्रेस का, मैं बार बार बोलता आ रहा था कि अगर कांग्रेस का सीट निकलेगा 184 वार्ड से, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनके दम पे निकलेगा। कांग्रेस का अपना कैडर वोट सिर्फ 1500-2000 वोट है। ये जीतते तो अपने दम पे जीतते, और मैं फिर अभी कह रहा हूँ कि निर्दलीय खड़ा हुए हैं, इंडिपेंडेंट खड़ा हुए हैं, कांग्रेस को मात देगी और ये विजय पा रहे हैं। किस तरह से अच्छे खासे खफा है ये कार्यकर्ता यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी रही हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी रही हो, किसी भी कार्यकर्ता के साथ इंसाफ नहीं किया, जिसका सीधा सादा जागता सबूत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और सुबह से रात हो चुकी है, लेकिन जो भी कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए हैं कि पार्टी से ना सही निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन अपनी छाप जरूर छोड़ के जाएंगे। देखा आपने जूही परवीन जो कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, बहुत उनको विश्वास था कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस से धोखा खाने के बाद उनका विश्वास नहीं टूटा और उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया और आज नामांकन भी कर दिया है। बहुत भव्य स्वागत हमने दिखाया कि किस तरह से उनके कार्यालय पर उनका हुआ। तो उनके कार्यालय पर ही हमें मौजूद हैं जैतपुर वार्ड में, और यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतना स्ट्रगल आपने कांग्रेस के लिए किया जूही परवीन जी के साथ में, अब उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमसे यहाँ पे अनिल चौधरी जी जो है, हम इतना मेहनत करा था, तैयारी करा था कांग्रेस पार्टी से, जो पुरानी कांग्रेस थी अब वो हमारे समझ में नहीं आई थी, और अनिल जी जो हैं हमारे साथ हर तरह से धोखा करा एक तरह से, और बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब कर दिया है। जितनी भी कार्यकर्ता हैं सारे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, तो इसलिए हमने इरादा बना दिया है जूही जी को निर्दलीय पार्टी से लड़ाएंगे। और मौलाना मुशर्रफ का हर जगह गली गली जूही परवीन मौलाना मुशर्रफ का चर्चा है। मैम, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया है, तो किस तरीके का धोखा, क्या आप बता पाएंगे मुझे? एंड टाइम पे अनिल चौधरी और जो इमरान प्रतापगढ़ी है ना, एंड टाइम पे कहते रहे कि हम मतलब आपको टिकट देंगे, और एंड टाइम पे इन्होंने हमें धोखा दिया है। और मौलाना मुशर्रफ ने इतना काम किया, इतना माहौल बनाया, इतनी मेहनत की, और मेहनत करते हुए बावजूद इन्होंने हमें धोखा दिया है अनिल चौधरी जी ने, ठीक है, और इतना काम किया। तो इसलिए हमने नाराज़गी जताई है कि मौलाना मुशर्रफ को निर्दलीय मतलब उससे लड़ाना है इलेक्शन, निर्दलीय पार्टी से खड़े होके और इलेक्शन लड़ाना है। तो मैम, जो निर्दलीय आप लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस को दिखाने के लिए गुस्सा है या आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? उनको गुस्सा है उनसे, जिन्होंने हमें टिकट नहीं दिया। हमने इतना मेहनत किया, इतना काम किया, और उन्होंने सारे किए हुए पे पानी फेर दिया। हाँ, और निर्दलीय पार्टी से हमें लड़ना है, कैसे भी लड़ना है। तो रहमान जी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे बातचीत करके देखते हैं उनका क्या कहना है। सर, कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया ऐसा महिलाओं का कहना है, तो आपने जो अब निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है जूही परवीन जी ने, तो ये कांग्रेस के प्रति गुस्सा है या अपनी पहचान बनाने के लिए? देखिए, पहचान नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए गुस्सा नहीं, और कांग्रेस पार्टी के लिए गुस्सा नहीं, असल में एक व्यक्ति के लिए गुस्सा है, अनिल चौधरी के लिए, जिन्होंने धोखा दिया और पूरे दिल्ली में टिकट जो बांटा है इन्होंने सिर्फ पैसे के दम पे बांटा है। हर सीट से इन्होंने कई लाख रुपए इन्होंने उगाई की, क्योंकि इनको पता था सिर्फ पैसे को उगाई करना है, पार्टी को पार्टी कहाँ जा रही है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और असल में देखिए, ये लोग पहले से ही डिसाइड पूरी प्लान करके रखते हैं कि हमें हर कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है उनसे पैसे चाहिए, हमें किसी से 15, किसी से 20, किसी से 25, किसी से 50, जितना आ जाए इनको उगाई कर ले। सर, आपसे कितने की डिमांड की थी? देखिए, अब मुझसे ये मत पूछिए कि मुझसे कितना डिमांड किया, बट ये समझ आपने जैसा कहा कि उन्होंने धोखा दिया है, मतलब उन्होंने आपसे भी डिमांड करी थी जो आप पूरा नहीं कर पाए, या किसी और ने कुछ ज़्यादा कर दिया? देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक समझिए, अगर हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। अगर बच्चा एग्जाम्स में लिख करके आता है पेपर, तो पास तो होता है कम से कम। इन्होंने तो पास नहीं किया, फेल कर दिया। फेल करने यानी कि पास होने के बाद फेल करने का रीज़न तो यही होता है ना कि आपने सामने वाले कैंडिडेट से पैसा ले लिया।
और एक दो मैंने तो कई, मेरे पास सबूत है, अनिल चौधरी के खिलाफ सबूत है कि कितने पैसे उन्होंने लिए और कैसे कैसे लिए, ये सारे सबूत है किस तरीके से उन्होंने लिए पैसे। तो अनिल चौधरी से लेकर, सिर्फ अनिल चौधरी ने, इसके अंदर कई ऐसे लोग हैं जो दलाल छोड़ रखा है इन्होंने कि आप उसके पास जाइए वहाँ से पैसे लेकर के आइए, आप उसके पास जाइए वहाँ से पैसे लेकर के आइए। ये अनिल चौधरी ने दुकान चला रखा था पूरे दिल्ली के अंदर। और मैं आपको बताऊँ, इस चुनाव के बाद मैं लिखित रूप में माननीय सोनिया गांधी जी को देने जाऊँगा पत्र, और राहुल जी जब यात्रा पूरा करके लौटेंगे तो उनको भी दूंगा ये पत्र। सर आप भी कांग्रेस में, आपके पास भी एक पद था, सुना है आपने भी उसको इस्तीफा दे दिया, आखिर क्यों? देखिए मैं कल ही दे दूँ, मेरे पास 2 पद थे। माइनॉरिटीज से मैं दिल्ली सचिव था और जनरल बॉडी से मैं बदरपुर का सचिव था, ठीक है। मैंने इन दोनों पद से इस्तीफा दे दिया और लिखित रूप में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ऐसे लोग के साथ काम नहीं करना है जो लोग सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाते हैं। और ये लोग सिर्फ उगाई अपने जेब भरने के लिए करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। असल में ये अपनी जेब को भरने के लिए कर रहे हैं ये काम। तो ये थे हमारे साथ रहमान सर। काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका गुस्सा कांग्रेस पार्टी से नहीं है, उनका गुस्सा स्पेशली एक व्यक्ति से है जिसका नाम अनिल चौधरी बताया जा रहा है और अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के अंदर। तो इनका ऐसा कहना है रहमान जी का कि उन्होंने बहुत मोटा पैसा लिया है, एक बहुत बड़ा एलिगेशन उनके ऊपर लग रहा है। और जहाँ तक कि रहमान सर का ये भी कहना है कि वो इस चीज़ को प्रूफ कर देंगे। तो आगे आने वाले टाइम में हम आपको दिखाएंगे कि क्या प्रूफ इनके पास है, जो इतना बड़ा एलिगेशन उन्होंने लगाया है, कि जो उन्होंने एलिगेशन लगाया है उनके पास क्या प्रूफ है। तब तक देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार।